बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन है। दोस्तों, मुंबई से आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक स्टूडियो में 17 मासूम बच्चे और 2 नागरिक घंटों तक एक ऐसे आदमी के कब्जे में थे जो खुद को न्याय का योद्धा बता रहा था। उसका नाम है रोहित आर्या, फिल्ममेकर, एजुकेशन एक्टिविस्ट और अब एक एनकाउंटर में मारे गए शख्स के रूप में याद किया जा रहा है। कहानी सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये कहानी सच्ची है दोस्तों, और इसमें कई परतें हैं। राजनीति, सिस्टम से शिकायत, आर्थिक तंगी और एक खतरनाक ब्लास्ट प्लान। तो चलिए जानते हैं मुंबई के उस राज स्टूडियो के अंदर क्या हुआ और कौन था ये रोहित आर्या जिसने मासूम बच्चों को अपनी योजना का हिस्सा बना दिया। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। गुरुवार की दोपहर 1:45 पर मुंबई पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि पवई इलाके के राज स्टूडियो में कई बच्चे अंदर फंसे हुए हैं और एक आदमी उन्हें बंदूक दिखाकर बंधक बनाए हुए है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, साथ ही एटीएस और फायर ब्रिगेड की टीम भी बुला ली गई। इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। बाहर बच्चों के परिवार वालों की भीड़ जमा होने लगी। मां रो रही थी, पिता गुस्से में थे और लोग अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडियो की खिड़कियों से बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हर सेकेंड कीमती था। इस बीच अंदर का सीन बिल्कुल फिल्मी बन गया। रोहित आर्या नाम का शख्स अपने कैमरे के सामने बोल रहा था और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल रहा था। वीडियो में उसने कहा, मैं कोई आतंकी नहीं हूं, मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैंने सुसाइड की जगह सवालों का रास्ता चुना है। उसने दावा किया कि वह समाज और सरकार से जवाब चाहता है और कहा कि अगर उसे उकसाया गया तो स्टूडियो को आग लगा देगा। पुलिस ने रोहित से बातचीत की कोशिश की, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फायरिंग शुरू कर दी तो स्पेशल कमांडो की टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कमांडो बाथरूम के रास्ते से अंदर घुसी ताकि उसे अचानक से पकड़ा जा सके। इस दौरान रोहित ने पुलिस पर गोली चलाई और बच्चे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली रोहित के सीने में लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जानते हैं कि आखिर कौन था यह रोहित आर्या। रोहित पुणे का रहने वाला था और महाराष्ट्र सरकार की माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल योजना से जुड़ा हुआ था। दरअसल ये योजना स्कूलों को सुंदर और क्रिएटिव बनाने की थी दोस्तों, जिसमें विजुअल डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रोजेक्ट होते थे। रोहित का कहना था कि इस स्कीम का आइडिया, स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट उसी ने तैयार किया था, मगर सरकार ने केवल उसकी मेहनत हड़प ली, बल्कि उससे भुगतान नहीं किया। करीब 2 करोड़ रुपए का उसका आरोप था कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके स्क्रिप्ट और वीडियो को 2022 में सीधे इस्तेमाल कर लिया और उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया। रोहित का मंत्री दीपक केसरकर से सीधा टकराव हुआ था। उसने उनके घर के बाहर भूख हड़ताल भी की थी दोस्तों, लेकिन रोहित केसरकर का कहना है कि सभी सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार उससे भुगतान किया गया था और उसके आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि उसको हमारे विभाग से काम मिला, भुगतान मिला, लेकिन बच्चों को बंधक बनाना अक्षम्य अपराध है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि हाल के महीनों में रोहित मानसिक दबाव से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन में था और पैसे की तंगी झेल रहा था। उसके पड़ोसियों के मुताबिक वो हमेशा कहता था कि सरकार ने उसका हक छीन लिया। शायद इसी तनाव में उसने इस एक्सट्रीम प्लान को अंजाम दिया। घटना के वक्त दिनेश गोस्वामी नामक शख्स भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वहां पिछले 3 दिनों से ऑडिशन चल रहे थे और उस व्यक्ति ने इसे 3 दिन और बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही बच्चे लंच ब्रेक में बाहर नहीं निकले तो सभी को शक हुआ। माता पिता ने पुलिस को फोन किया और तभी पता चला कि 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया है। रोहित कोई साधारण गन नहीं बल्कि एक एयरगन और कुछ रासायनिक पदार्थों के साथ था दोस्तों। पुलिस ने जब अंदर छीने गए केमिकल्स चेक किए तो वो बेहद खतरनाक पाए गए। अब इनका फॉरेंसिक परीक्षण किया जा रहा है ताकि साफ हो सके कि रोहित का असली इरादा ब्लास्ट करना था या सिर्फ डराना। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि राज स्टूडियो कानूनी रूप से चल रहा था या नहीं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाना बिना अनुमति के नहीं हो सकता। रोहित की मौत के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या सिस्टम की बेरुखी ने उसे एक कदम उठाने पर मजबूर किया या फिर वह प्रचार पाने की कोशिश में बच्चों की जान से खेल गया? सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे विसल ब्लोअर मान रहे हैं तो कुछ लोग आतंकवादी मानसिकता वाला व्यक्ति। मगर जिस तरह से उसने 17 नन्हे बच्चों को मानवीय ढाल बनाया, उससे किसी भी तरह की सहानुभूति खत्म हो जाती है दोस्तों।
माता पिता का दर्द सोचिए, जो कुछ मिनटों में सोचने लगे थे कि शायद वो अपने बच्चे को आखिरी बार जिंदा देख पाएंगे। मुंबई पुलिस का ऑपरेशन बेहद तेजी से पूरा हुआ और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, तो यह सबसे बड़ी राहत की बात रही। तो आखिरकार रोहित आर्या की कहानी भी वहीं खत्म हुई जहां से उसने सब कुछ शुरू किया था, एक कैमरे के सामने। लेकिन उसने पीछे छोड़ दिए हैं ऐसे सवाल जो प्रशासन और सिस्टम दोनों पर उंगली उठाते हैं। क्या वाकई सरकारी योजनाओं में काम करने वाले लोगों के साथ अन्याय होता है? अगर हां, तो ऐसा सिस्टम सुधारना हमारी और आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या रोहित आर्या दोषी था या सिस्टम का शिकार? नमस्कार।